ठीक है, तो हम लोग जो है अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग क्लास के बारे में देखे थे, हम लोग ने क्लास का कंप्लीटली कवर किया, लाइक सुपर कीवर्ड क्या होती है, दिस का क्या केस वहां पे बन रहा था, किस टाइप से दिस जो है हमें डेटा ट्रांसफर करने में काम कर रहा था, तो ये सारा चीज हम लोग कवर किए। तो क्लास के बारे में एक्सटेंड कैसे कर रहे थे, क्लास मीन्स किसी क्लास के अंदर मेथड है तो हम उसको कैसे कॉल करेंगे, प्लस डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके केस में, मीन्स एक क्लास से दूसरे क्लास पे हम डेटा ट्रांसफर करना, ये सारा प्रोसेस हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्लास के बारे में लगभग जो है जितना हमें चाहिए उतना हम लोग कर लिए थे, वो एनफ है, उससे ज्यादा का नीड नहीं है। आप आगे कहीं भी सर्च कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, बट हो सकता है कुछ मिल जाए, बट मोस्टली हम लोग कवर कर चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसिंक्रोनस के बारे में। अभी तक हम लोग एसिंक्रोनस को नहीं देख रहे थे, अभी तक हम जस्ट क्लास के बारे में, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या हो रहा है, ये सब चीज। अब हम लोग चलेंगे एसिंक्रोनस। तो एक्चुअली में एसिंक्रोनस के पहले हमें ये समझना है कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में होता क्या है, और एसिंक्रोनस में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, अभी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एसिंक्रोनस में टोटल 3 चीज कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से क्या क्या रहेगा, क्या होगा, H1 गेट नहीं कर रहा है क्या, AS/NC आज HCH एसिंक्रोनस, AS/NC RONOUS। ठीक है, सो एसिंक्रोनस में आपको हम लोग चलेंगे लेकर पहला कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है, ये चीज को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग कॉल बैक यूज कर रहे थे, बट हमें नहीं पता था कि वो हो क्या रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रॉमिस को, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एसिंक एंड अवेट। ठीक है, ये 3 टॉपिक, दैट्स इट। तो ये 3 में हमें देखना है, बट उससे पहले हम चलते हैं कि एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस में होता क्या है। सो एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, तो पहला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? किन्हीं को आइडिया? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, ओके। इट मीन सिंक्रोनस मीन्स क्या हुआ, अगर हमने सिंक्रोनस बोला तो क्या हुआ? ये लाइन बाय लाइन चलेगा, ऊपर से नीचे, मतलब ठीक है, मतलब हुआ कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन किया। ठीक है, तो सिंक्रोनस क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, और वही चीज हम लोग ए लगा दें इसमें, एनसी, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना बहुत लंबा है। एसिंक्रोनस अगर ले लिया तो ये क्या हुआ, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता है, मींस
पैरेलली में ये मल्टीपल वर्क करेगा, ये RALLEL बाई पैरेलली एग्जीक्यूट मल्टीपल कोड। ठीक है, तो ये क्या करता है एसिंक्रोनस के केस में कि पैरेलली में मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करते रहेगा, और सिंक्रोनस जो हुआ वो कोड आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे सपोज हमने लिया console.log, यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, ये दिया एंड, ये दोनों क्या हुआ एक साथ चलेगा। यहाँ पे हमने फॉर लूप ले लिया, लेट i इक्वल टू 0, i लेस इक्वल टू 10, i प्लस प्लस एंड console.log ऑफ i। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3 कोड लिखा, मीन्स एक हमारा कंसोल है, दूसरा हमारा फॉर लूप है, और तीसरा हमारा ये एंड है। अब ये तीनों जो कोड है ये क्या है सिंक्रोनस कोड है, क्योंकि ये क्या करेगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। मतलब अगर ये लाइन नंबर 2 ब्लॉक भी कर देगा किसी कारण से, तब ये वेट करेगा, और जब ये कंप्लीट होगा तभी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक कर रहा है तो अपने मन से वो आगे वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, नहीं। हम लोग ये लूप को जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं और देखते हैं आउटपुट। ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि हम लोग टाइमिंग नहीं लगा रहे हैं ना, इसीलिए। बट एनीवे हमें उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि हमारा कोड का ओके आ रहा है, कि हमारा ये देखना है कि सीक्वेंस क्या आया, नॉर्मल आ रहा है या कुछ अलग टाइप का सीक्वेंस आ रहा है। एग्जीक्यूट तो हो जाए, टाइम ये एग्जीक्यूशन सही करता है, सेकेंड टाइम में ये गड़बड़ कर देता है, फिर आगे सही हो जाएगा। करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला लाइन क्या हुआ स्टार्ट, ठीक है, और स्टार्ट के बाद ये पूरा फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, और लास्ट में आपको आया एंड। मीन्स इसने क्या किया लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट किया। बट यहीं पे अगर हम लोग एक सेट टाइम आउट लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंसोल ले लेते हैं सेट टाइम आउट, कॉमा देते हैं, कुछ हम लोग टाइमिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, डेटा कब आता है। तो आप देख सकते हैं सेट टाइम आउट यहाँ दे रहा है, मतलब टाइम बहुत जल्दी हो गया क्या, तो इसको 5000 रखते हैं, शुगर होगा रहे इसका के अंदर इसको करते हैं, इसके अंदर लूप के अंदर, हाँ किसी के अंदर ही लिखेंगे तब जाकर सही होगा। लूप के अंदर नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे लिखेंगे, कहीं पे उसको लिखते हैं तब जाकर वो काम करेगा। मुझे लगता है ना मैंने यहाँ कुछ गलती कर दिया, ये टाइम आउट हुआ कंसोल किया, ये तो कोड सही है, इसका झंझट नहीं है। रुकिए देखो यहाँ पे होगा कहीं कोड, हाँ यहाँ पे होगा, लाइन बाय लाइन ये किया ऐसे, शिट टाइम आउट नहीं सही था यहाँ पे। कोड तो सही है। सो हेलो फंक्शन हो गया, सेट टाइम आउट में इसने कॉल किया कि कंसोल में स्क्रिप्ट इंड लिया, फाइन, हम लोग इसको ले लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ, नीचे आपका फॉर लूप हुआ, यहाँ पे हमने एक हेलो नाम का फंक्शन बनाया जो सेट टाइम आउट में डाल रहे हैं,
ठीक है, और उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट इंड हो रहा है। अब देखते हैं कि सेट टाइम आउट जो आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, जहाँ रखा हुआ है वहीं आ रहा है या कहीं और। तो क्या दिया, हेलो स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो स्टार्ट जो है नीचे आ रहा है, और ये क्या है, तो हेलो स्टार्ट मतलब ये हेलो जो सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि ये सबसे नीचे लिखा हुआ है। हम इसको सबसे ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करेगा ना, होस्टिंग सपोर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये तब भी हेलो स्टार्ट जो है सबसे नीचे ही आ रहा है, जबकि इसे हमने अगर सीक्वेंस में देखा जाए, ये जो 100 लिए है ना, इसको थोड़ा हटा दीजिए, ठीक है, और आप टाइमर को थोड़ा सा हम इसको फिक्स कर देते हैं, ओए, जल्दी जाओ। अभी तक आपका स्क्रिप्ट इंड हो गया है, बट हेलो जो है नहीं आया, आ गया कुछ देर के बाद। मतलब क्या हो रहा है, सीक्वेंस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला लाइन क्या है हमारा, स्टार्ट, ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर लूप, और थर्ड हमारा सेट टाइम आउट। देखते हैं, पहला स्टार्ट आया, करेक्ट, फॉर लूप आया, ये भी करेक्ट, और थर्ड में क्या होना चाहिए था, स्क्रिप्ट इंड वाला, मतलब स्क्रिप्ट वाला आना चाहिए था, सेट टाइम आउट वाला, जो हेलो 6000 है, बट एक्चुअली में वो नहीं आ रहा है, और हमें क्या दिया, स्क्रिप्ट इंड आ रहा है, और स्क्रिप्ट इंड के बाद आपका सेट टाइम आउट कॉल हो रहा है। ये टाइम हम कम कर देते हैं एकदम से, 100 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे देगा, अब देखते हैं, तब भी क्या हो रहा है, हेलो स्टार्ट बाद में ही आ रहा है। आप अगर टाइम नहीं भी पास कीजिए, चलिए हम टाइम ही पास नहीं करते हैं, मतलब तुरंत आ जाना चाहिए उसको, आ रहा है, लेकिन तब भी ये क्या हो रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, असिंक्रोनस है, और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि पैरेलली में हमारा बहुत सारा कोड एग्जीक्यूट होते रहता है। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, वो नहीं हो रहा है। तो ये जो हमने सेट टाइम आउट लिखा, ये एक्चुअली में क्या बन गया, ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर किसी लाइन पे, मान लीजिए किसी पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कुछ बहुत ही बड़ा सा फॉर लूप है, तो वो क्या होगा, बहुत ही टाइम लेगा, बट तब भी वो वेट करेगा कोड एग्जीक्यूट होने में। ऐसा नहीं है कि सेट टाइम आउट है, ऊपर जो कोड था बहुत ही बड़ा था, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इसको हम लोग बहुत ही लंबा डाल देते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी आ जाता है, लूप है ना, इसको हम लोग टाइमिंग लगा देंगे तो अलग चीज हो जाता है। बट यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी हमें ये हेलो स्टार्ट बाद में ही आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, असिंक्रोनस है। समझ में आ गया। तो कुछ कुछ हम लोग ये देखें कि सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है। तो एसिंक्रोनस के केस में क्या होता है, तो थ्रेड यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, पैरेलल में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है। जावास्क्रिप्ट के पास क्या है, नोड जे जिसे हो गया बैकएंड में, तो इन लोग के पास सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट भी जो है वो सिंगल थ्रेडेड है। मतलब हम लोग कुछ दिन पहले हम देखे थे, बात किए थे कि मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, सिंगल का मतलब क्या हुआ। जैसे आपके सिस्टम में गाना सुन रहे हैं, वर्ड चल रहा है, वीएस कोड चल रहा है, स्काइप चल रहा है, तो सब एप्लीकेशन चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले हम, पहला एप्लीकेशन चले जाएगा, कंप्लीट हो गया, तब दूसरा एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं। नहीं, आप कंप्लीटली पैरेलल में जा रहे हैं, और वन बाई वन आपका एक्सेस हो रहा है। वही काम यहाँ कोड भी है। पहले आपका कंसोल स्टार्ट हुआ, फिर हमारा फॉर लूप है जो दूसरा काम कर रहा है, फिर हमारा ये सेट टाइम आउट है जो दूसरा काम कर रहा है। तो पैरेलल में सब काम हो रहा है, ठीक है। तो वही काम होता है, ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, बट असिंक्रोनस के हेल्प से मल्टीपल काम को हम वन टाइम में एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। समझ में आ गया। तो यही डिफरेंस है आपको सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस के बीच में। चलिए थोड़ा थियोरेटिकल देख लेते हैं। हम्म, तो यहाँ रहा। सो देयर आर थ्री सॉल्यूशन ऑफ द एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो क्या क्या चीज, पहला है ये कॉल बैक, प्रॉमिस, अबेट, ठीक है। कॉल बैक क्या होता है, तो हम लोग इसको जो है ना वन बाय वन देखेंगे सारा टॉपिक को। तो कॉल बैक क्या होता है, इशू क्या है, इसमें इशू क्या है, तो मे बी मल्टीपल कॉल बैक इनसाइड वन कॉल बैक, एंड दैट विल क्रिएट द कॉल बैक हेल, ठीक है। उसको रहने दीजिए, अभी फिलहाल हम इसको नहीं समझेंगे, हटा दिए। ओके।
तो सिंक्रोनस क्या हुआ, तो सिंक्रोनस रन कोड इन द सीक्वेंस, बट दिस मीन्स दैट ईच ऑपरेशन मस्ट वेट फॉर द प्रीवियस वन टू कंप्लीट बिफोर एग्जीक्यूशन। पीछे वाला कंप्लीट होगा तभी आगे वाला एग्जीक्यूट करेगा। ये कौन करता है, सिंक्रोनस, मतलब रुक जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है इन द फर्स्ट लाइन इट विल एग्जीक्यूट, देन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग है जहां स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, एक फॉर लूप है और दूसरा स्क्रिप्ट इंड का है। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 by 1 आते जाएगा। तो कंक्लूजन क्या मिलता है, इफ लाइन नंबर 2 फॉर लूप विल टेक मोर टाइम देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। मान लीजिए ये सेकंड जो हम लोग फॉर लूप कर रहे हैं ये टाइम ज्यादा ले लिए, तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा, तब तक नहीं चलेगा जब तक पीछे वाला कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इशू क्या करता है, आपका कोड को ब्लॉक कर देता है। तो यही चीज के कारण एसिंक्रोनस जो है हमें हेल्प करता है कि आप कोई ऐसा काम है जो आपका क्या होगा, कोड ब्लॉकिंग का अगर होना है, सपोज वैसा कुछ सीन हो, और आप एसिंक्रोनस में रख दीजिए कोड, तो एसिंक्रोनस में होने के कारण क्या होगा, आपका कोड ब्लॉक नहीं करेगा, आपका पैरेलल में एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। ठीक है, तो रियल टाइम में हम यूज क्या करते हैं, तो सपोज वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम द बैकएंड, आपका डेटा आ रहा है बैकएंड से, फेचिंग डेटा बिल्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब डेटा आता है तो टाइम टेकिंग लगता है, ऐसा नहीं है कि हमने डेटा गेट किया तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम अदर एग्जीक्यूशन विल बी ब्लॉक। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका कोड ब्लॉक कर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम फेच कर रहे हैं डेटा को, तो उसको एसिंक्रोनस बना देंगे, ताकि पैरेलली में एग्जीक्यूट करता जाएगा और कोड ब्लॉक भी नहीं होगा। ठीक है, सो just JavaScript is synchronous programming at one time only one line of code will execute, it means single thread language। ठीक है, तो asynchronous क्या हुआ, जो कोड पैरेलली में रन करेगा, ब्लॉक भी जो लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, थ्रेड जो है उसको ब्लॉक भी नहीं करेगा, मतलब सारा चलते रहेगा। तो सेट, तो पहला एसिंक्रोनस अगर बात करें तो क्या है, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या क्या चीज होता है, एक बार उस पर चलिए। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब के सब वो है आपको असिंक्रोनस में ही आते हैं। सेट टाइम आउट, तो पहला जो होता है ना वो कॉल बैक फंक्शन होता है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं बैक फंक्शन। और सेकंड जो होता है वो टाइमिंग आप पास कीजिए, दिख रहा है टाइम आउट, यहाँ पे आप टाइम पास कर दीजिए कि कितने देर के बाद आपको कॉल करना है। अगर आप टाइम पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 ले लिया, और 0 मिली सेकंड के बाद ये कॉल करते चला जाएगा। ठीक है, और ये कॉल बैक जो फंक्शन लिख रहे हैं, एक्चुअली में वो कॉल बैक जो है हमारा फंक्शन का नाम रहेगा। ठीक है, ये आपका फंक्शन का नाम, और यहाँ जो भी आप करना चाहते हैं आप लिख दीजिए। ये एक तरीका हुआ लिखने का सेट टाइम आउट को, और आप टाइम पास करना चाहते हैं कर दीजिए। बट यही काम को हम थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा मीन्स ES6 का फीचर अप्लाई करके अगर हम लिखना चाहें, तो ये जो हम काम कर रहे थे ये यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ कॉलबैक फंक्शन के पास ऊपर से जो कोड है ना उसको डालते हैं, किस फॉर्म में, एरो फंक्शन के तौर पे। एरो फंक्शन कैसे लिखे हैं, ये रहा, ठीक है, मैंने कोड यहाँ डाल दिया, कुछ कुछ गलती है सही करते हैं। तो हम लोग एरो फंक्शन ले लेंगे, हो गया, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, जो कोड ऊपर लिखे थे वही कोड को मैंने यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया, दैट्स इट। और जब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, ये लाइन आपका एग्जीक्यूट करेगा कब, 1000 के बाद। तो एक्चुअली में ये जो कोड लिखे हैं ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कॉल बैक। मुझे कोई मेथड बताइए जिसमें हम कॉल बैक यूज कर रहे थे, किसी को पता है कोई मेथड।
मालूम है कोई मेथड का नाम? नहीं पता है? तो मेथड में आपको हो गया एरे मेथड है। एरे के अंदर कौन कौन मेथड? पुश, पॉप, ये सब के सब जो है क्या होता है, कॉल बैक में आएगा। मीन्स उसके अंदर हम कॉल बैक लिखते हैं। Just one second. तो हमने क्या किया, हम लोग कॉल बैक जो बनाते हैं, मान लीजिए आपने एरे बनाया डॉट पुश, क्या हुआ, ये दे रहा है एरे डॉट लेट ए आर आर इक्वल टू, ओके, ए आर आर डॉट पुश, और पुश के अंदर हम लोग, सॉरी पुश में नहीं, सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर हम लोग डेटा पास करते थे, याद है, इस टाइप से। यहाँ पे हम मान के चलिए ए कॉमा बी, इसी इसी को लेते हैं रिटर्न ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर लिखा गया, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा कॉल बैक है। यही कॉल बैक का हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर में लिखने का, ठीक है। तो ये था आपको कॉल बैक के साथ कैसे लिख रहे हैं एसिंक्रोनस, वो चीज का। ठीक है, तो ये था आपका सेट टाइम आउट, सेम इसी टाइप से सेट इंटरवल। तो ये सब क्या है, एक कॉल बैक है जो एसिंक्रोनस के अंदर आता है। नेक्स्ट लाइन, ये कोड क्या है, सैंपल देखिए। तो कंसोल हमने यूज किया, यहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट यूज कर रहे हैं। तो सेट टाइम आउट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट एज ए फंक्शन एंड अदर विल बी नंबर ऑफ टाइम। कहने का मतलब हुआ कि जब हम डेटा को सेव कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, तो वो हमें फंक्शन यूज कर लेगा, मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हुआ। और सेकंड में हम लोग टाइमिंग बता रहे हैं, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, वो हमारा कितने सेकंड के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन हमारे हेलो बनाया, और ये सेट टाइम आउट के अंदर हमने उसको हेलो को कॉल कर दिया, तो एज ए कॉल बैक। ध्यान रखना है, ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है, पैरेंथेसिस देंगे, बट एक्चुअली में ये फंक्शन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा फंक्शन ही इसको कॉल किया गया। ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ रखा गया, तो इस कारण से वो पैरेंथेसिस यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 भी ले गए, ठीक है। तो ये लाइन आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद स्क्रिप्ट इंड जो हमारा लास्ट है, इसके पहले क्या है कि अगर आप कुछ भी रखते हैं तो वो आपका हो सकता है कि उसको सेट टाइम आउट के कारण वो होल्ड भी कर ले। ठीक है, तो सेट टाइम आउट हुआ, सेट इंटरवल हुआ, ये सब चीज कैसे वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब हम लोग देखें। मतलब ओवरव्यू अगर देखा जाए तो हमने एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ये सारा चीज को देख लिया कि कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो सेम जो हम लोग ऊपर कोड लिखे हैं विथ सेपरेट फंक्शन, मीन्स फंक्शन जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन को यहाँ पे हमने नाम डाला है और कॉल कर रहे हैं। मतलब लिखने का तरीका अगर हम बात करें तो दो है, यही चीज को एरो फंक्शन में, तो सेट टाइम आउट लिए, यहाँ पे आपका एरो फंक्शन हो गया। समझ गए, तो जस्ट लिखने का तरीका हमारा डिफर है, आउटपुट वाइज हमें पता है कि पहले क्या देगा, सेकंड क्या होगा। तो कोड का एनालाइज करते हैं।
तो कोड एग्जीक्यूशन होता कैसे है? तो जो भी कोड आपके पास है वो पहले एनालाइज कीजिए उसको। एग्जांपल कहाँ है कोई कोड? कंसोल id2 id3 सेट इंटरवल कंसोल डॉट लॉग, इसी को ले लेते हैं, कोई भी लीजिए काम चलेगा। हमें कोड एनालाइज करने से मतलब है इसमें कौन सा लाइन एसिंक्रोनस है और कौन लाइन सिंक्रोनस है, वो बताइए। लाइन नंबर 1 क्या है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? क्या होगा? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस होगा। ओके, लाइन नंबर 2, तो पहला आपके अनुसार हुआ सिंक्रोनस, फाइन। सेकेंड लाइन सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? तो सेकेंड जो हो जाएगा वो हमारा असिंक्रोनस होगा। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया है सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब। लाइन नंबर 3 क्या है? सिंक्रोनस। ठीक है, मतलब जो भी हम जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक जानते हैं वो हमारा सिंक्रोनस में आएगा। और एसिंक्रोनस में कौन आएगा? तो कॉल बैक हो गया, सेट टाइम आउट हो गया, उसके बाद आपको लाइक प्रॉमिस हो गया, और उसके बाद आप आगे जब हम लोग पढ़ेंगे असिंक एंड अवेट, तो ये सारा का सारा जो है एसिंक में आता है। ठीक है, तो अब कोड का एग्जीक्यूशन होता कैसे है वो हमें देखना है। तो कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा था? तो सबसे पहले क्या होता था, क्या क्रिएट हुआ? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये रहा है आपको ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, GEC, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करेगा? दो केस, मेमोरी फॉर्मेट, ये रहा है आपको कोड इन्वायरमेंट। ठीक है, दो चीज। तो क्या होगा, यहां से चेक करेगा, वेरिएबल है, इसमें दे देगा। इस टाइप से करने के बाद ये तो हुआ क्या, कोड का एग्जीक्यूशन के बारे में हुआ। अब ये कोड को फिल्टर आउट करेगा कि कोड क्या है, एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। तो कोड को फिल्टर आउट करने के बाद अगर कोड हमारा सिंक्रोनस कोड है तो एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूशन विल बी बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जब कोड अगर एसिंक्रोनस, सॉरी, जब कोड अगर सिंक्रोनस हो, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जो है वो जावास्क्रिप्ट इंजन करती है। लेकिन अगर कोड असिंक्रोनस हो तो इसको जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं करती है। कौन करेगी एग्जीक्यूशन? कहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा? इसका एग्जीक्यूशन जो होगा, एग्जीक्यूशन इनसाइड ब्राउजर। समझ में आया? तो जब एसिंक्रोनस कोड होता है तो एग्जीक्यूशन उसका ब्राउजर में होता है, ये केस बनता है। तो अब देखते हैं क्या है हमारे पास, 3 कोड है, एक स्क्रिप्ट इंड है, फिर सेट इंटरवल हुआ, ये सब। तो ये सारा का डायरेक्टरी मेंटेन कहाँ होता है? तो डायरेक्टरी मेंटेन इस इसमें, ये है आपको स्टैक है। ये रहा है आपका स्टैक। सेकंड,
ये रहा है आपका स्टैक। जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन लिया तो वो क्या करेगा, कोड लेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये रहा हमारा, मान के चलते हैं ये हुआ जेएस इंजन। ये हुआ आपका जावास्क्रिप्ट इंजन जो जेएस इंजन हुआ। फाइन। तो ये हो गया जेएस इंजन। तो जेएस इंजन तो हमें नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ब्राउजर कोड, ये जावा ब्राउजर कहाँ रहेगा, तो मान के चलिए हम इधर में एक ब्राउजर रख दिया। ये रहा है आपको ब्राउजर। तो होता क्या है कि जब हमारा कोड, हमारे कोड में अगर कुछ कोड है जो ब्राउजर के पास जाना चाहिए और कुछ कोड जो है अगर जावास्क्रिप्ट इंजन के पास आना चाहिए, तो ये सारा काम यहाँ से ही वो पहले होगा, मीन्स फिल्टर आउट होगा। और अगर जो कोड लाइक कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, वो क्या होगा, इसके पास आएगा। मीन्स अगर हम ये बात करें तो ये पहला कोड इसके पास, फोर्थ कोड जो है वो जाएगा उधर, उधर कहाँ जाएगा, ब्राउजर के पास। ये क्या है, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट किसके पास जाएगा, तो ब्राउजर के पास। हम इसको ब्राउजर में लेके चलते हैं। ये रहा ब्राउजर के पास। तो कोड क्या होगा, पहले जाएगा जावास्क्रिप्ट इंजन, जो जो कोड हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी, सेट टाइम आउट, कॉल बैक, प्रॉमिस, ये सब छोड़ के, तो वो सब कोड को कौन एग्जीक्यूट करेगी, जावास्क्रिप्ट इंजन। और वही चीज जो ब्राउजर के पास है, जो सेट टाइम आउट, कॉल बैक, ये सारा चीज कोड जाएगा ब्राउजर के पास। ये चीज होता है। और ये जो कोड ब्राउजर के पास है या जेएस इंजन के पास है, इसका रजिस्ट्री कहाँ मेंटेन होगा, तो इसका रजिस्ट्री मेंटेन होगा स्टैक के अंदर। ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है। इसके बीच में एक्चुअली अभी बहुत सारा चीज होता है कि किस टाइप से अभी हमारा फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे वो मूव करेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, इसको हम लोग जो है आराम से कल देखेंगे। आज के लिए इतना रन दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है। तो लाइक एक बार आप ट्राई करके देखिए कि एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, कोड एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है। तो इसमें जो है 4 से 5 चीज लिख के देखिए। हम लोग ने जस्ट 2 कंसोल है, तीसरा सेट टाइम आउट है, दैट्स इट। तो एक बार अपने एंड से जो है इसको ट्राई करके देखिएगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है, सिंक्रोनस में किसको बोल रहे हैं, एसिंक्रोनस में किसको बोल रहे हैं, ये चीज। ठीक है। तब हम लोग कल एक एक करके हर एक पार्ट पे जाएंगे। तो मोस्टली हमने कॉल बैक हम लोग एक तरह से पढ़ लिए हैं। जैसे यहाँ पे एक कोड है जो एग्जीक्यूशन करवाना है, दैट्स इट। जाहिद, आपको रैंडम नंबर का जो आप कर रहे थे ना, वो यहाँ पे कोड देखिए यही है। ठीक है। 256 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू आएगा आपको। बट इसको रहने दीजिए, कल मैं समझाऊंगा इस कोड को भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जिनको चाहिए आप कॉल बैक वाले ये पार्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग यहाँ पे कवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी हम लोग कल देखते हैं उसको आराम से। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंक्रोनस कोड एंड एसिंक्रोनस कोड। तो सिंक्रोनस कोड में क्या होता है, फॉर लूप हो गया, इफ मेथड, इफ कंडीशन जो लेते हैं वो हो गया, स्विच केस, फंक्शन, मेथड, कुछ भी, वो सब जितना भी कोड रहेगा नॉर्मल, अगर हम जो अभी तक बात किए थे, वो सब का सब सिंक्रोनस कोड में आते हैं। दूसरा असिंक्रोनस कोड। तो एसिंक्रोनस कोड में कौन आएगा, तो जितना भी सेट टाइम आउट हुआ, सेट इंटरवल, प्रॉमिस, असिंक एंड अवेट, कॉल बैक, ये सब के सब कोड जो होता है वो हमारा एसिंक्रोनस आता है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन पे कि कौन जो है किस कोड को एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन होता कैसे है। वो मेन चीज है हमारा फ्लो देखना। कल हम लोग देखे थे, बट उसी चीज को हम लोग फिर से एक बार रिकैप करते हैं। तो सिंक्रोनस कोड जो होगा ना, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, बता सकते हैं, कौन करता है इसको, इस कोड को।
जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करता है, ENGINE, स्पेलिंग सही है ना? शायद, नॉट श्योर। इस कोड को जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करता है, किसको? सिंक्रोनस कोड को, ठीक है। लेकिन असिंक्रोनस कोड को कौन एग्जीक्यूट करेगा? मेरे को पता है, राम परवेश पता है? सर इसको ब्राउजर करते हैं। इसको ब्राउजर करेगा, BROWSER, ठीक है। तो जो भी हमारा एसिंक्रोनस कोड होता है ना, उसका एग्जीक्यूशन ब्राउजर करेगा। तो एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होता है, मींस हमने कोई कोड लिखा, तो प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको हमने देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ कोड रहा, जैसे ही कोड है तो क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, कुछ कोड रहा आपका, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए क्या जरूरी है, जल्दी? GEC सर। GEC मतलब ज्ञानमणि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नो सर, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले आपका क्रिएट होगा ग्लोबल EXECUTION एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देखिए भाई, ये सब कॉन्सेप्ट जो भी है सही से पढ़िए, ये यूट्यूब पे खोजिएगा ना तो एक दो गो ही के पास ये कॉन्सेप्ट ये है डाला हुआ। आकाश सैनी का वीडियो में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलने वाला है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या होता है, दो भागे बनेगा, क्या क्या चीज, एक होता है मेमोरी इन्वायरमेंट, यहाँ ले लेते हैं मेमोरी को, और दूसरा क्या रहेगा, कोड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मेमोरी इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारा वेरिएबल एलोकेट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं VARIABLE, वेरिएबल एलोकेशन, ये हो गया मेमोरी एनवायरनमेंट में। कोड एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कोड का एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन, यहीं पे सारा गेम है। कोड एग्जीक्यूशन ये हुआ कोड एनवायरनमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जब कोड आपको मिला है, ठीक है, कोड जब मिल रहा है तो इसको हम लोग, तो यहाँ पे आपको कोड मिल गया, कोड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फाइन। लेकिन अब वहां पे कोड में डिसाइड किया जाएगा कि वो कोड किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए हमने एक लिया वार, मीन्स एक हम लोग नॉर्मल कंसोल ले लेते हैं, ठीक है, और जिसमें हमने एक्स को लिया, और दूसरा जो कोड है हमारा सेट टाइम आउट है, ठीक है। एक हमारा सेट टाइम आउट है, दूसरा हमारा नॉर्मल कंसोल है, दो कोड है ये। और इसके पहले ये GEC कहाँ रजिस्टर होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, कहाँ पर, स्टैक के अंदर, ठीक है। ये आपको गया स्टैक, जहां पे GEC को रजिस्टर किया गया, ठीक है। GEC आपका रजिस्टर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन में, तो क्या है, दो कोड है, एक कंसोल है, दूसरा हमारा सेट टाइम आउट है। कंसोल डॉट लॉग कौन एग्जीक्यूट करेगा, ब्राउजर या जावास्क्रिप्ट इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जावास्क्रिप्ट इंजन के पास चला जाएगा। लेकिन सेट टाइम आउट कौन करेगा, ब्राउजर। इसका मतलब हमारे पास एक होना चाहिए कौन, ब्राउजर, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया ब्राउजर, ये कहीं पे ब्राउजर है, ये रहा है आपको ब्राउजर, कंट्रोल V,
ठीक है, तो लाइन नंबर 1 ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूशन करवाना है, ये चुपचाप ग्लोबल ये जावास्क्रिप्ट इंजन के पास एग्जीक्यूट होने चला जाएगा, मींस कोड इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। लेकिन सेट टाइम आउट जो है ब्राउजर के पास नहीं जाएगा, बल्कि सॉरी जावास्क्रिप्ट इंजन के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो ब्राउजर के पास सेपरेटली चला जाएगा। ब्राउजर क्या करेगा, उस कोड को लेगा एग्जीक्यूशन करने के लिए, वो सेपरेटली पैरेलली में करते रहेगा, बाकी आप अपना काम करते जाइए आगे। मीन्स सेट टाइम आउट का जो काम कोड था ब्राउजर के पास मिल गया, ब्राउजर अपना उसको एग्जीक्यूट करेगा आराम से साइड में बैठ के, बाकी कोड जावास्क्रिप्ट इंजन अपना एग्जीक्यूट करते जाइए। ये जब एग्जीक्यूट कर देता है तब क्या होगा, तो आपका जब ये जावास्क्रिप्ट इंजन का जो कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो ये एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उसको आप मीन्स आपका जो कोड है लाइन बाय लाइन जो कोड लिखा हुआ होता है हमारा, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे जो लाइन बाय लाइन जो कोड लिखा हुआ दिख रहा है 1 बाय 1, ये क्या करना होगा, ये कोड हमारा स्टैक के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो कोड हमारा एग्जीक्यूट होके मींस आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये क्या होगा, कोड हमारा कंप्लीट होने के बाद स्टैक के अंदर वो प्लेस करते चला जाएगा। तो ये कोड कंप्लीट करने के बाद, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये क्या करेगा, स्टैक में जाके प्लेस कर देगा कोड को आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका आगे प्रोसेस करवाना है उसको। ठीक है, तो ये कोड आपका प्लेस हो गया। लेकिन ब्राउजर का क्या, तो ब्राउजर अभी तक क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट इंजन जो कोड को एग्जीक्यूट कर रही थी वो कोड आपका स्टैक में प्लेस हुआ। ठीक है, और वो आउटपुट के लिए रेडी है, कोड जो स्टैक में प्लेस हुआ आउटपुट के लिए रेडी है। फाइन, उसके बाद अब आते हैं ब्राउजर का कोड। तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर जो है अपना कोड को डायरेक्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन मींस ब्राउजर ने अपना कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ब्राउजर ने अपना कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो अब क्या ये जावास्क्रिप्ट इंजन के पास प्लेस करेगा, मींस स्टैक में, ये हमारा स्टैक है, तो स्टैक में कोड को प्लेस करेगा नहीं, ऐसा काम नहीं होता है। ये क्या करेगा, ब्राउजर का कोड डायरेक्ट नहीं जाएगा, ब्राउजर का कोड आएगा किसके पास, एक यहाँ पे मिलेगा कॉलबैक क्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलबैक क्यू, क्यू यू ई यू ई, स्पेलिंग सही है क्या, ये रहा है आपका कॉलबैक क्यू। तो ये जो ब्राउजर जो कोड एग्जीक्यूट करेगा ये जाएगा कॉलबैक क्यू में, यहाँ पे। ठीक है, कॉलबैक क्यू में आया, उसके बाद क्या, तो ये क्या करेगा, ये स्टैक को चेक करेगा कि स्टैक फ्री है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई फॉर लूप लिखा हुआ है, बहुत बड़ा फॉर लूप है और अभी तक वो चल रहा है, तो स्टैक फ्री नहीं है, स्टैक अभी काम करने में बिजी है। तो ऐसा नहीं है कि कॉल बाय क्यू के पास जो कोड है वो डायरेक्ट हमें स्टैक में, क्योंकि फाइनली एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टैक में कोड का होना कंपलसरी है, तभी हमें एग्जीक्यूशन आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो स्टैक में बारी बारी से कोड आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लेस होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोड आपका प्लेस होते जा रहा है बारी बारी से, तो पहला कोड प्लेस हुआ, सेकंड कोड जो था वो प्लेस होगा, थर्ड कोड प्लेस होगा, उसी टाइप से ब्राउजर ने कोड जो एग्जीक्यूट किया वो कॉलबैक क्यू में दिया। कॉलबैक कोड का कॉलबैक क्या करेगा, वो कोड को स्टैक में ले जाएगा, लेकिन कॉलबैक क्यू का कोड और स्टैक अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि स्टैक हो सकता है बिजी है, काम करने में भी लगा हुआ है, तो ये चेक करेगा पहले कि स्टैक हमारा इम्प्टी है, फ्री है या नहीं, वो चेक कौन करेगा, तो पता है।
तो आपका स्टैक फ्री है या बिजी है, ठीक है, और कॉल बैक क्यू का कोड हमें स्टैक में पहुंचाना है। ये काम आपको कॉल बैक क्यू को मीन्स बताना है पहले हमें कि हाँ स्टैक हमारा अवेलेबल है, आप अपना कोड स्टैक में रख सकते हैं, क्योंकि स्टैक कॉल बैक क्यू के अंदर जो कोड आया है, इसके अंदर जो कोड आया है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट है, क्योंकि ब्राउजर ने एग्जीक्यूट कर दिया है, आउटपुट दे दिया है, बट उस आउटपुट को हमें स्टैक में रखना है, तभी हमें आउटपुट कंसोल में या जहां पे भी है वहां मिलेगा, वो आउटपुट का पार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये चीज बताने के लिए मीन्स कॉल बैक क्यू के अंदर जो कोड आपका एग्जीक्यूट होकर जो आया है वो स्टैक में जाने के लिए, ठीक है, वो जाने के लिए वो इन्फॉर्म करेगा माइक्रोटास्क क्यू, माइक्रो टास्क के इवेंट या माइक्रो टास्क के क्यूब भी बोलते हैं। तो माइक्रो टास्क या आप माइक्रो टास्क सिंपली बोलिए, नाम हटा देते हैं, माइक्रो टास्क के इवेंट हो कलर है। हम्म, तो माइक्रो टास्क क्या करता है, माइक्रो टास्क ये पता करेगा कि आपका स्टैक जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल इट मीन्स अवेलेबल होगा तभी तो हमारा कोड कोई एग्जीक्यूट करने के लिए लेगा। तो माइक्रो टास्क जो है वो बताता है कि आपका स्टैक फ्री है या नहीं है। अगर ये फ्री रहा, ठीक है, तो क्या करेगा, कॉल बैक क्यू के अंदर जो कोड है वो ये कोड को लेके और स्टैक में प्लेस कर देगा, और जैसे ही स्टैक में प्लेस करेगा कोड को आपका, वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट, आपका ब्राउजर में जो आउटपुट आ रहा है या कंसोल में या जहां पे भी आउटपुट आ रहा है उसका ये कोड जो है पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस होता है कोड में। लेकिन यहाँ पे भी एक सीन है। सीन क्या है, कॉल बाय क्यू के अंदर अगर कोड है, ठीक है, मीन्स जो हमारा एसिंक्रोनस कोड जो है वो कॉल बाय क्यू में तो जाता ही है, लेकिन अगर वो कोड, एक और यहाँ ट्विस्ट है, क्या था, सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, ठीक है, सेट टाइम आउट है या फिर कॉल बैक है, तो वो सब कोड आपका ब्राउजर में जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद कॉल बैक क्यू में आ रहा है, फिर माइक्रो टास्क जो है स्टैक को चेक करता है कि स्टैक आपका अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्टैक फ्री है तब क्या करेगा, कॉल बैक क्यू का कोड को लेके, ये जो कॉल बैक क्यू का कोड है इसको लेगा और उसको प्लेस करवा देगा स्टैक के अंदर। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉमिस है, ठीक है, तब क्या होगा, तो ये सीन है। तो प्रॉमिस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट उसका कोड के एग्जीक्यूशन को देख लेते हैं यहाँ पर। ये प्रोसेस को पूरा को जो है ना अच्छे से याद कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीज को कभी कभी उठा देता है। अगर अच्छे लेवल पे इंटरव्यू ले रहा है तो 110% गारंटी उठाएगा ही उठाएगा ये क्वेश्चन को, और अगर ऊपर ऊपर इंटरव्यू चल रहा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स अच्छे लेवल का अगर आप दे रहे हो, अच्छे कंपनी का है, तो श्योर एंड शॉर्ट है कि वो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये सब ऐसा पॉइंट होता है कि लाइक हम नॉर्मली हमें नहीं पता होता है, इसलिए पूछने का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हमारा स्टैक बन गया जहाँ पे हमारा डेटा रखा रहा है, और ये हमारा जीईसी हो गया, नाम वो सब नहीं रख रहे हैं, वो सब हटाइए। अब क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन करते हैं। तो कोड हमारे पास दो तीन चीजें हैं, ठीक है, तो 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 पहले हम ब्राउजर बना लेते हैं। ब्राउजर एक हो गया यहाँ पे, ब्राउजर क्या करेगा, हमारा कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक है कंसोल डॉट लॉग, दूसरा है मेरा सेट टाइम आउट, तीसरा PROMISE फ्लो। आप बताइएगा कि क्या होगा, कैसे कैसे चल रहा था कोड एग्जीक्यूशन, जो भी हम लोग जस्ट देखे थे। बताइए, फर्स्ट लाइन कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, जल्दी थोड़ा फास्ट, वरना मैं बता के निकल जाऊंगा। बोलिए, जहां तक बता सकते हैं बताइए, गलती होगा वहां पे मैं सपोर्ट करूंगा।
पहला स्टेप क्या होगा? हेलो भाई, आप लोग कैसे कॉलेज में पढ़ते हो? मुंह तक नहीं खोल रहे हो, फाइनल ईयर का स्टूडेंट होके ये हाल है तो पता है ना जीडी क्या होती है? हाथ साफ कर देगा दूसरा कॉलेज वाला, मुंह ताकते रह जाओगे। कोई एचआर वहां पे नहीं देखने जाएगा कि आपको बोलने नहीं आता था, आपको ये नहीं आता था, वो नहीं आता था। लात मार के सीधे बाहर। बताइए, पहला लाइन क्या, कैसे कैसे फ्लो होगा? कहाँ जाएगा? console.log सर ब्राउजर में। ब्राउजर में जाएगा। ये कौन सा कोड है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? सिंक्रोनस है सर, जावास्क्रिप्ट इंजन में जाएगा। सिंक्रोनस हुआ। सेट टाइम आउट क्या है? सेट टाइम आउट आपका असिंक्रोनस। और प्रॉमिस असिंक्रोनस। चलिए, तो पहला console.log कहाँ गया? जावास्क्रिप्ट इंजन में। जावास्क्रिप्ट इंजन मतलब यहीं पे आके हमारा कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेट टाइम आउट कहाँ जाएगा? इसका कैसे होगा? ब्राउजर में जाएगा सर। ये जाएगा आपको ब्राउजर में गया। उसके बाद ब्राउजर में कोड एग्जीक्यूट हो गया, अब ये कहाँ जाएगा? कॉल बैक क्यू में जाएगा। कॉल बैक क्यू। और कॉल बैक क्यू क्या करेगा? कॉल बैक क्यू यहाँ पे कौन हुआ? माइक्रो टास्क। करेक्ट। ये क्या करेगा? माइक्रो टास्क का क्या काम था? माइक्रो टास्क का काम था, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नाम मैंने क्या रख दिया था? माइक्रो टास्क में नाम गलत रख दिया। इसका नाम है इवेंट लूप एक्चुअली। इसका नाम होता है EVENT, इवेंट लूप। काम सेम है, नाम एक्चुअली मेरा गलती हो गया था। कंट्रोल B। अब आते हैं। इवेंट लूप। हाँ, अब बताइए फ्लो क्या होगा? तो क्या करेगा? चलिए, नहीं बताना है, फालतू का हम दुख दे रहे हैं सबको। तो कॉल बैक तो क्या होगा? ब्राउजर जो है कोड को हमारे कॉल बैक क्यू में लेके आ जाएगा। ठीक है, कॉल बैक क्यू के बाद क्या होगा? तो इवेंट लूप का काम आएगा। इवेंट लूप जो है स्टैक को चेक करेगा। ठीक है, स्टैक को चेक करेगा इवेंट लूप। क्या चेक करेगा? कि स्टैक अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल इन द सेंस स्टैक फ्री है या नहीं। अगर वो फ्री है तो क्या करेगा? कॉल बैक का जो कोड है उसको ये लेके और यहाँ पे प्लेस करवा देगा स्टैक के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर स्टैक बीजी है, तब बीजी अगर है तो उस दौरान वो वेट करेगा। मतलब ब्राउजर ने कोड एग्जीक्यूट कर लिया, मींस विद इन सेकेंड वो एग्जीक्यूट कर लिया है, लेकिन वो अपना कोड नहीं रख सकता है क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट इंजन काम कर रही है। मतलब
कहने का मतलब क्या हुआ ना कि जावास्क्रिप्ट इंजन के पास जितना भी कोड जाएगा, console.log, फॉर लूप, फंक्शन, मेथड, और अगर एक साइड में ब्राउजर के पास कोड गया, सेट टाइम आउट, एसिंक्रोनस, प्रॉमिस, जो भी कोड, तो पहले जो कोड जाएगा जावास्क्रिप्ट इंजन का जाएगा। मीन्स जितना भी जावास्क्रिप्ट इंजन का कोड है सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे पहले। सेट ये कंसोल, फंक्शन, इफ, व्हाइल लूप, जो भी चीज लिखा हुआ है, एरे, मेथड, सब कुछ सारा पहले जावास्क्रिप्ट इंजन का एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा ब्राउजर का। उसके बाद जितना भी ब्राउजर का कोड है वो एग्जीक्यूट डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इंजन अपना काम करने में लगी हुई है, उसके पास बहुत सारा कोड है, सब एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, और सारा एग्जीक्यूशन के बाद ब्राउजर क्या किया, अपना सारा कोड को कॉल बैक क्यू के अंदर डाल दिया है। कॉल बैक क्यू में चला गया। इवेंट लूप क्या किया, चेक किया स्टैक को, क्योंकि ये स्टैक हमारा क्या है, फ्री है या अभी भी वर्किंग मोड में है, मतलब कोई कोड उसका भी जावास्क्रिप्ट का बचा हुआ है जो एग्जीक्यूट करने में या क्या है। अगर वो फ्री है तब तो फिर ये कॉल बैक क्यू का कोड लेके प्लेस करा देगा, नहीं है तो वो वेट करेगा। जब तक जावास्क्रिप्ट इंजन अपना कोड खत्म नहीं करती है तब तक ये प्लेस नहीं करवाएगा। तो ये तो हुआ कि हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन क्या किया, कोड को दे दिया। लेकिन अब एक सीन आता है, ये कोड हमारा कौन था, सेट टाइम आउट। अब कोड आता है प्रॉमिस का। ठीक है, मतलब सेट टाइम आउट गया ब्राउजर के पास, कॉल बाय क्यू में आया, कॉल बाय क्यू क्या किया कि वो कोड को लेके इवेंट लूप के पास गया, इवेंट लूप से स्टैक में चला गया, कोड प्लेस कर दिया, काम इसका हो गया। अब प्रॉमिस का, प्रॉमिस क्या करेगा, तो प्रॉमिस का जो कोड है ये भी कोड आपका जाएगा ब्राउजर के पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, ब्राउजर ने कोड एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये कोड है प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस का कोड कॉल बाय क्यू में नहीं रखाएगा, जबकि ये एसिंक्रोनस ही है, तो लेकिन फिर भी कॉलबैक में नहीं लग रखाएगा। तो इसका कोड कहाँ रखाएगा, तो यहाँ एक और बनाइए। और इसका नाम रखेंगे माइक्रो टास्क क्यू। नाम जो मैंने वहां रखा था ना वो एक्चुअली इसका नाम है, QUEUE। ये रहा है आपको माइक्रो टास्क क्यू। तो प्रॉमिस का जो भी कोड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का जो भी कोड है वो माइक्रो टास्क के क्यू में जाता है। ठीक है, और कॉलबैक क्यू में कौन जाएगा, तो कॉलबैक क्यू में जाएगा कॉलबैक का कोड। तो कॉलबैक का जितना भी कोड है वो कॉलबैक क्यू में जाएगा, और प्रॉमिस का कोड जितना भी है वो सब के सब माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। तो अब सीन क्या हुआ, तो सीन ये हुआ कि यहाँ पे हमारा माइक्रो टास्क क्यू ने कोड एग्जीक्यूट किया, ये कोड जाके अब प्लेस करवाएगा कहाँ पे, सॉरी, प्रॉमिस का कोड एग्जीक्यूट हुआ, वो प्रॉमिस का कोड आएगा माइक्रोटास्क के क्यू में। और अब यहाँ जो ये कोड का जो, अब कोड ये जाएगा कहाँ, स्टैक में, इसको अब स्टैक में जाना है। ठीक है, लेकिन अब फिर से यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि माइक इवेंट लूप जो ऑलरेडी क्या कर रहा था, स्टैक को देख रहा था, वो एक लाइक गेट कीपर की तरह था जो चेक कर रहा था कि स्टैक फ्री है या नहीं है। तो मान लीजिए स्टैक अब फ्री है या नहीं है, वो इवेंट लूप ने पता कर लिया। ठीक है, कि हमारा स्टैक जो है फ्री है, कोड हम प्लेस कर सकते हैं, फाइन। लेकिन अब सीन यहाँ पर ये है कि कोड प्लेस किसका कोड पहले जाएगा, मीन्स माइक्रो टास्क के क्यू का कोड पहले जाएगा या फिर इवेंट लूप का कोड पहले जाएगा, किसका कोड। तो एक्चुअली में क्या होगा, 1 सेकेंड, 10 4 वाइट
ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या चीज, कि जो कोड हमारा है माइक्रो टास्क के क्यू एंड कॉल बाय क्यू, दो कोड अवेलेबल है। इवेंट लूप क्या करेगा, इवेंट लूप का काम है कि दोनों को बता देना कि आपका स्टैक फ्री है। अब ये दोनों का काम है डिसीजन करना कि पहले कौन है, ये दोनों में से, क्योंकि दोनों का दोनों एसिंक्रोनस का है। तो यहाँ पे एक चीज है, माइक्रो टास्क क्यू का प्रायोरिटी होता है नंबर 1, ठीक है, और कॉल बाय क्यू का प्रायोरिटी होता है नंबर 2। मीन्स माइक्रो टास्क क्यू का कोड सबसे पहले जाएगा कंपेयर टू कॉल बाय क्यू। अगर दोनों है तो उसमें माइक्रो टास्क पहले जाएगा, अगर नहीं है तो कॉल बाय क्यू पहले जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो टास्क सबसे पहले जाएगा। इट मीन्स इवेंट लूप का काम क्या था, इसका काम था बताना कि स्टैक आपका अवेलेबल है, और इसने बता दिया कि स्टैक का अवेलेबल है। तो क्या होगा, जस्ट ये इन्फॉर्म किया, इसने कोड को माइक्रो टास्क क्यू का कोड पहले लेगा, नंबर 1 पे पहले लेगा, और जाके स्टैक में वो प्लेस कर देगा, ठीक है। सेकेंड टाइम में जब कंप्लीट हो गया, स्टैक फिर से फ्री है, फिर से इवेंट लूप बताया, इसको इन्फॉर्म किया, किसको, ये दोनों को। तो ऑलरेडी माइक्रो टास्क ने अपना काम कर दिया है, तो अब कौन जाएगा, कॉल बाय क्यू जाएगा कोड लेके अपना, और इस टाइप से क्या होता है ना, कोड आपका प्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पूरा फ्लो होता है कि जो जावास्क्रिप्ट के बिहाइंड द सीन की जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रही है। जब उसको कोड मिलती है तो वो एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है, फिर हमें जो आउटपुट मिल रहा है, एक्चुअली ये सारा प्रोसेस होता क्या है। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस पूरा का पूरा यही है। इंटरव्यू में जो एक्चुअली में इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, जो बताता हूँ। वो आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि आप हमको ये बताइए वो बताइए, नहीं। वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन में खास करके प्रॉब्लम सॉल्विंग दे देगा आपको, ठीक है, और उसके थ्रू आपसे कॉन्सेप्ट वो जानना चाहेगा। कभी कभी होता है कि डायरेक्ट ही पूछ सकता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के अनुसार वो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फोर है। यहाँ दिख रहा है ना क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आउटपुट क्या होगा।
सबसे पहले कौन देगा? 1 2 3 पहले कौन प्रिंट होगा? वन हम्म, 3 2 क्यों? क्योंकि 1 जो है सिंक्रोनस है और 3 सिंक्रोनस है और 2 जो है ये सिंक्रोनस है। सबसे पहले ये वेब ब्राउजर में जाएगा, फिर सेट टाइम आउट है, ये रजिस्टर कॉल बैक में जाएगा। आफ्टर दैट ये टास्क क्यू में जाएगा, फिर चेक करेगा स्टैक का डाटा खाली है कि नहीं, इवेंट लूप चेक करेगा। आफ्टर दैट फिर से स्टैक में जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये सेट टाइम आउट जो है कहाँ जाएगा? सबसे पहले ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करता है क्योंकि ये सिंक्रोनस है, तो फिर ये जाएगा, होने के बाद स्टोर होगा एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर कॉल बैक में। कहाँ पे? कॉल बैक में। ओके, रजिस्टर कॉल बैक में। उसके बाद कॉल बैक। फिर ये उसके बाद टास्क क्यू में जाएगा, फिर टास्क क्यू में एक इवेंट, उसके पास एक इवेंट लूप होता है, वो चेक करेगा कॉल स्टैक में एक सेकंड टास्क के क्यू में क्यों जाएगा? उसी से वहीं से होता है ना। माइक्रो टास्क क्यू में क्यों जाएगा? ये टास्क क्यू में, मैक्रो टास्क क्यू की नहीं बात कर रहे हैं। टास्क क्यू कहाँ पर है? नहीं हम पढ़े हैं वो तो माइक्रो टास्क क्यू हाई प्रायोरिटी होता है। टास्क क्यू क्या होता है? जो उसी टाइप का होता है जो आप लिखे हैं, इसी यहीं पे स्टोर होता है नीचे में। फिर उसके पास इवेंट लूप होता है, वो चेक करता है जो स्टैक का डाटा खाली है या नहीं खाली है। तो टास्क इवेंट क्यू में लूप जैसे क्या होता है उसमें जाकर, मतलब? डाटा स्टोर होता है, वो आके वेट करता है डाटा। तो वेट तो कॉल बैक क्यू में कर ही रहा है। वो तो सर रजिस्टर कॉल बैक में वहाँ पे डाटा आता है हाँ, सीधा, और उसके तो बाद टास्क क्यू में आता है। टास्क क्यू आने के बाद चेक करता है, इवेंट लूप उसके पास होता है टास्क क्यू के पास। वो चेक करता है कॉल स्टैक में डाटा खाली है हुआ कि नहीं। यदि खाली हुआ उसके बाद जिसका टाइम आउट कम रहेगा, जल्दी जो एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यदि फैच रहा या प्रोमिस रहा तो वो हाई प्रायोरिटी होता है। वो वो जो कहाँ आप जाएगा? वो सबसे पहले उसका ब्राउजर करेगा, फेच या प्रोमिस रहे, ब्राउजर हम्म, एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर दैट उसके पास है जिसे टास्क क्यू हम बोले, उसी तरह उसके पास, या आप बोल रहे हैं उसको क्या बोले, माइक्रो टास्क क्यू, और वैसे ही हम पढ़े हैं उसको हाई प्रायोरिटी भी क्या कहते हैं। कुछ भी तो बोलिए, भी तो बात बराबर ही है। तो भी तो तो हम ही इसलिए बोल रहे हैं हाँ कि तो माइक्रो टास्क क्यू के पास प्रायोरिटी ज्यादा है। हाँ हाई प्रायोरिटी भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जाएगा, फिर ये सबसे पहले काम करता है क्योंकि जैसे फेच कराते हैं डाटा, पहले लोड होगा उसके बाद में कुछ रिएक्शन करेंगे, इसलिए इसका हाई प्रायोरिटी होता है। आफ्टर दैट ये चेक करेगा कि कॉल स्टैक में डाटा खाली हुआ, फिर ये पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका उस टाइप से करके पहले हमें जो आउटपुट है वो 1 मिल जाएगा, फिर 3 मिलेगा क्योंकि ये दोनों कोड जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करेगी, बट ये कोड को ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगी, जिस कारण से एग्जीक्यूशन होने के बाद ये कॉलबैक क्यू में जाएगी। कॉलबैक क्यू के पास कौन होगा? इवेंट लूप होगा। इवेंट लूप चेक करेगा कि स्टैक फ्री है या नहीं। स्टैक फ्री अगर है तो ये इवेंट लूप का ये कॉलबैक का क्यू का कोड लेगा और वो फिर स्टैक में प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इसका आउटपुट जो है लास्ट में मिल जाएगा। तो इस टाइप से एक्चुअली में ये जो माइक्रो टास्क का जो भी कोड होता है, तो आउटपुट क्वेश्चन में इंटरव्यू में भी इस टाइप से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसमें आपको पूछेगा लाइक माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, उसमें क्या काम हो रहा है, तो ये सारा चीज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रही है ये हो गया। मेन जो हो गया स्टेज हमारा ये होता है, इसमें तो जितना स्टेज आपको जोड़ना है छोटा छोटा, कि यहाँ से डेटा उठ के वहां जा रहा है, वहां से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक जोड़ते जाइए, बट मेन जो है वो फ्लो यही है। तो ये पूरा का पूरा हमने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का फ्लो को देखा। अब क्विकली हम लोग डॉक्यूमेंट में जाते हैं, लगभग हम लोग ये सारा कुछ समझ गए हैं कि क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, ठीक है, ये सब देख लिए हैं। व्हाट इज एसिंक्रोनस, जो क्या होता है, पैरेलली एग्जीक्यूट होता है। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एसिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि कोड एग्जीक्यूशन पैरेलली इट गोइंग, पैरेलली क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट करते रहता है, मल्टीपल कोड एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है एसिंक्रोनस कोड रन इन द पैरेलल,
मीन्स पैरेलली जो है कोड एग्जीक्यूट होता रहता है, थ्रेड वहां पे स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। दिस मीन दैट ऑपरेशन कैन अकर व्हाइल अदर वन इज स्टिल इन द प्रोसेस। मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन भी काम कर रही है, अपना कोड एग्जीक्यूट कर रही है, सेम टाइम में ब्राउजर भी एग्जीक्यूट कर रही है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। जब कंप्लीट होगा तो अपने अपनी जगह पे उसको कोड को रख लेंगे, उनको पता है कि कहाँ रखना है। तो वही कोड जो हम लोग किए हैं उसी का यहाँ पे जस्ट एग्जीक्यूशन का फ्लो लिखा हुआ है कि कौन सबसे पहले करेगा, सेकंड में कौन जाएगा, वो सब चीजें। ठीक है, तो इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, जो फ्लो हम लोग समझे हैं वही चीज यहाँ पर है, जस्ट इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सेम चीज एरो फंक्शन, तो जस्ट उसको एरो फंक्शन में बना दिया गया। तो पहला क्या है, कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर सेट टाइम आउट है, तो सेट टाइम आउट सबसे लास्ट में जाएगा। फिर स्क्रिप्ट है जो जावास्क्रिप्ट इंजन कर रही है, तो ये सेकंड नंबर आएगा और ये आपका थर्ड नंबर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहा एनालिसिस ऑफ कोड। यहाँ पे आपको एनालिसिस किया हुआ है कि क्या क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर ब्राउजर हो गया, यहाँ पे इवेंट लूप है, नीचे कॉल बैक क्यू, कॉल स्टैक। तो जो भी कोड हुआ जावास्क्रिप्ट इंजन करेगी या ब्राउजर करेगी, सारा कोड को प्लेस करने के बाद कॉल बैक क्यू में वो कोड आपका प्लेस होते चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कोड एग्जीक्यूशन ये सारा का सारा हो रहा है। जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कोड आपका कहाँ जा रहा है, आपका ब्राउजर जो है पास कर देगा कॉल बैक आउटपुट इन द कॉल बैक क्यू, कॉल बैक क्यू में आ जाएगा। फिर कॉल बैक क्यू इवेंट लूप जो है वो अपना काम करेगी। तो यहाँ रहा इवेंट लूप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट लूप के पास यहाँ पे जो एरो मार्क दिया हुआ है, ये अपना जाके कॉल बैक सॉरी कॉल स्टैक मतलब वही स्टैक जो हो गया, जो परम्परेश बता रहे हैं कॉल स्टैक, तो वो स्टैक ही हुआ, स्टैक के इक्विवेलेंट ही। जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा वहां पे मेंटेन कर रहा है, सारा वो चला जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या होता है कि आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। क्या लिख रहा है, इफ आफ्टर ए गिवन इंटरवल आई डोंट वांट द कॉल बैक फंक्शन। ओके, अगर आप कॉल बैक फंक्शन को नहीं चाहते हैं, मीन्स आपने कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर दिया, सेट टाइम आउट लिख दिया, बट अब आप नहीं चाह रहे हैं कि हमको उसका आउटपुट हमें मिले, मीन्स लाइक ये कॉल बैक मिल गया ना, आप चाहते हैं इसको कैंसिल करना, कैसे कैंसिल होगा, ये आइडिया? सेट टाइम आउट को सर, हाँ, सेट क्लियर शायद सेट टाइम आउट क्लियर ऐसा कुछ है एट्रीब्यूट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आईडी दिया, अब जाकर हम लोग चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या दे रहा है। ओके, कोड एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। अगर बाकी में मुझे पूछा जाए ना कि कौन टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, तो एक्चुअली मेरे लिए मुझे यही सब टॉपिक पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू जो पीछे का जो टॉपिक हम लोग पढ़े, एरे और वो सब चीज, वो तो ठीक है वो चलता है, बट ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरा फ्लो आप समझते हैं कि यस कैसे सर, काम कर रही है। इजी भी लगता है ये सब। हाँ, ये इजी भी है, ऐसा नहीं है ले कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो कुछ सब नहीं लेजी, कॉम्प्लिकेटेड। वो सब यही तो खास बनाता है जावास्क्रिप्ट को। वही, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड का कंपनी का जाके वो कितना भी इंटरव्यू ले ले, आपका 2 घंटा क्यों नहीं ले, निकाल दीजिएगा। बट ये सब सिंक्रोनस तो कॉन्सेप्ट अगर लगता ऐसे, है लेजी हाँ कोड, लेजी कोड जैसा लगता हाँ, वो रहता है। लेजी होता है कि जब आप बुला रहे हैं तब आ रहा है, ये चीजें। तो ये एसिंक्रोनस का टॉपिक जिसे समझ में आ गया सही से, वो समझिए कि कैसा भी हो इंटरव्यू 2 घंटा ही क्यों न ले, श्योर एंड शॉर्ट है निकलेगा। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक्चुअली जो है ना, यही सब चीज पे फोकस करती है कि आप अंदर कितना तक जानते हैं, ऊपर ऊपर नहीं, एरे का मेथड और स्ट्रिंग का मेथड वो तो सबको पता है कि जस्ट याद कर लेंगे काम बन गया, ये चीज है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया आईडी को, यहाँ पे मुझे क्या मिला, आईडी इक्वल टू 1 मिल रहा है। ठीक है, सेम इसी टाइप से मैं क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ और एक बार देखता हूँ इसको कि आईडी 2 लेकर, और कंसोल डॉट लॉग करते हैं एंड आईडी 2, देखते हैं इसका क्या देता है, क्या दिया, 2 दे रहा है। तो इस टाइप से क्या हुआ ना, आपको वैल्यू मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, मीन्स हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो कैंसिल करने के लिए क्लियर इंटरवल, सेट सेट टाइम आउट है ना, तो क्लियर इंटरवल क्लियर टाइम आउट, ठीक है। और क्लियर टाइम आउट के अंदर
आप आईडी को पास कर दीजिए, जिस आईडी को आपको क्लियर करवानी है। तो मैंने यहाँ पे दिया आईडी, आईडी का मतलब क्या मिल रहा था, 1 वाला मिल रहा था। तो अब क्या होगा ना, ये आईडी आपका क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं 1 वाला यहाँ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आउटपुट आया है क्या 2 का। यहाँ ये जो 2 है ये सेकेंड आईडी वाले का है, हमारा फर्स्ट वाला का नहीं है। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं आईडी 2 ले लेता हूँ, ठीक है। आईडी 2 आ रहा है, लेकिन 2 वाला नहीं आ रहा है। 2 इन द सेंस आईडी 1, कहीं भी आईडी 1 नहीं है, क्योंकि आईडी 1 को हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कैसे हुआ, इसके हेल्प से। ये क्लियर इंटरवल हो गया। क्लियर इंटरवल जब आप सेट टाइम आउट रख रहे हैं, तो ये सेट टाइम आउट जब है तो क्लियर टाइम आउट हमने कर दिया। बट यही सेट टाइम आउट ना होके क्लियर, क्या होता है, और क्या नाम है उसका, आईडी 3 लेते हैं, सेट इंटरवल। हम लोग सेट इंटरवल ले लेते हैं, देखते हैं एक बार कॉल करके। सेट इंटरवल चल रहा है। सेट इंटरवल को हम लोग कैंसिल करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर इंटरवल लिए हैं ना, इसी में आईडी पास कीजिए, आईडी नंबर 3 है वो। देखते हैं क्लियर टाइम आउट से होगा क्या। क्लियर टाइम आउट से भी हो रहा है क्लियर, ठीक है। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल, ये भी कर दिया। अब आपका क्या हो रहा है, सेट इंटरवल जो है नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे, नहीं मिस क्लियर कैसे करेंगे, वो नहीं। आपको क्या है कि अगर कोई आईडी हमें नहीं चाहिए और हम क्या चाह रहे हैं कि सेट टाइम आउट को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैसे कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करना है, इट मीन्स उसको स्टॉप करना है। स्टॉप करना है, इट मीन्स उसका इंटरवल को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो वही ये है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हमने आईडी निकाल लिया और इसी आईडी को जिसका हमें नहीं चाहिए उसको हमने यहाँ पे क्लियर के अंदर लगा दिया, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सेट अब क्या है, सेट इंटरवल, इट विल प्रिंट वैल्यू आफ्टर ईच इंटरवल। ये तो ठीक है, चलिए ये कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ वैसा कोई खास है नहीं इसमें। क्या क्या हुआ है, सेट इंटरवल मैथ डॉट रैंडम लगाया गया और 500। देखते हैं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। रैंडम वैल्यू आपको हर एक सेकंड के बाद कुछ ना कुछ मिल रहा है। कोड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोड में जस्ट ये लिखा हुआ है मैथ डॉट रैंडम, दैट्स इट। बाकी सब नॉर्मल है। सॉरी। अब आते हैं, हमें क्या करना है ना, हमें रैंडम कलर जनरेट करना है। जितना भी खेल है वो सब के सब सेट इंटरवल का है और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सो बॉडी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से हमने बटन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेट इंटरवल लिए। सेट इंटरवल के अंदर क्या है, यहाँ पर आइए। तो मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाई 256, ठीक है। क्योंकि कलर का जो कोड होता है वो 256 के रेंज पे चलते हैं लेके ना। तो हमने 3 कलर निकाल दिया। तो एक कलर आपका हो गया रेड, दूसरा को हमने ले लिया ग्रीन, ब्लू, और आरजीबी यहाँ से हम लोग क्रिएट कर दिए, आरजीबी कलर। और आरजीबी कलर में क्या कर रहे हैं, तो रेड वाला वेरिएबल, ग्रीन वेरिएबल और ब्लू का वेरिएबल, ठीक है। वो तीनों मिल गया। और ये तीनों जो है आपका बैकग्राउंड कलर में हम लोग यहाँ पे पास कर दिए हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। बटन क्रिएट नहीं किया। हाँ बटन मिसिंग है, वेट इधर दे दे। बटन 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 कहाँ गया।
HTML पेज में। बॉडी को लिया है ना, ठीक है। कोडिंग चल ही रहा है, चालू है। क्या हो रहा है, आपका कलर बार बार चेंज कर रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम और ये RGB वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे कंसोल कर दीजिए, आपको दिखा देगा कि कौन सा कलर ये आया है, RGB। दिख रहा है, ये कलर आपको क्रिएट करते जा रहा है बार बार इस टाइप से, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं बंद करना, कैसे बंद होगा, ये कलर जो जनरेट हो रहा है उसको स्टॉप करना है, कैसे होगा, क्लियर इंटरवल कर देंगे, इंटरवल को बंद कर देंगे, क्लियर इंटरवल लगा देंगे। आईडी है इंटरवल आईडी, बट इस इंटरवल आईडी को हम डायरेक्ट नहीं कॉल करेंगे, बल्कि हम बटन पे कॉल करेंगे, तब जाके आपका बंद हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो ये तो चालू ही नहीं करने देगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे जाके हम इसको बंद करेंगे, नीचे में होगा बना हुआ, ये रहा क्लियर इंटरवल। एंड इस क्लियर इंटरवल को बटन कॉल में कॉल कर दीजिए, क्लिक इक्वल टू क्लियर इंटरवल, तो फिर लिया हुआ है कॉस्ट बटन, क्वेरी सेलेक्टर बटन, नहीं यहाँ जरूरत ही नहीं है उसका, ठीक है। चल रहा है, कैंसिल कर दीजिए, बंद हो गया। ये बटन का नाम लिख दे, चल रहा है, स्टॉप बटन को दबाइए, बंद हो गया। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बटन को प्रेस किया, यहाँ पे एक इवेंट हमारा कॉल हुआ, और इस इवेंट पे क्या है, क्लियर इंटरवल, हमने इंटरवल को स्टॉप कर दिया, दैट्स इट, आ गया। फिर अगर स्टार्ट करना है तो एक बटन लगा दीजिए स्टार्ट का, और स्टार्ट कर दीजिए। क्या करेंगे स्टार्ट में, और कैसे दिखाएंगे उसका, स्टार्ट, स्टार्ट कलर, स्टार्ट इंटरवल, और स्टार्ट इंटरवल में ये जो है ना, ये मेथड, इसको हम लोग फिर से कॉल करना होगा हमें, तभी जाके होगा। तो ये काम कर सकते हैं क्या ना, इसको पूरा को हमें एक फंक्शन में रख देंगे, और जिससे क्या होगा, वो बटन मीन्स जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। रुकिए, इसको हम बना ही देते हैं, हो गया। और नीचे कॉल कीजिए स्टार्ट कलर चेंज, करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। दैट्स इट, हमने फंक्शन कॉल कर दिया, देखते हैं काम करता है क्या। पहले स्टॉप करते हैं, थ्रो कर दिया एरर, क्या दिया, कभी स्टॉप ही नहीं होगा, क्योंकि सर आप बाहर में कॉल किया ना, हमेशा कॉल ही रहेगा ना।
उसको आपको ये डायनेमिक ही करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर ही डालना पड़ेगा सब कुछ। क्लिक करने के बाद एक चले, मतलब वो कोड सर, कोड का बात कर रहा हूँ, पूरा कोड। ये ऐसे भी चलेगा शायद। चालू हो गया ना आपका? चालू हो गया। अब आप बंद कीजिए। बंद नहीं हुआ, बंद वाला एक सेकंड। क्योंकि आप बाहर में कॉल किए हैं ओ ना। वेट, ये इंटरवल हमारा गलत है। हमने उसको क्लास, तो हम इसको बाहर में कॉल कर देंगे। बाहर में कॉल करेगा फिर तो रुकेगा सर क्या वो? हाँ रुक जाएगा। लेट इंटरवल इक्वल टू 0 दे देते हैं फिलहाल। होना चाहिए। स्टार्ट हुआ, स्टॉप हो गया। और ये भी चलेगा। एक्चुअली हम लोग का एरर क्यों आया था ना, क्योंकि ये जो था ब्लॉक के अंदर था, क्लियर इंटरवल आईडी वाला, और हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे इंटरवल आईडी, और मेरा इंटरवल आईडी यहाँ पे तो मिल नहीं रहा था, तो हमने उसको फंक्शन से बाहर निकाल दिया, तो हमें मिल गया ग्लोबली में, वो अवेलेबल है। अब आपका डायरेक्ट चल रहा है। स्टॉप कीजिए। बंद हो गया। स्टार्ट कीजिए। हो गया ना? अच्छी है। ये इसी टाइप से आप एक जो है ना टाइमर बना सकते हैं। जनरली हम लोग का टाइमर रहता है ना, स्टार्ट टाइमर, इन टाइमर, इसी टाइप से सेम टाइमर चला देंगे, बंद कर देंगे। प्ले एंड पॉज कर रहे हैं उसको हम बारी बारी से। HTML का कोड रखता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो कॉलबैक वगैरह क्या होता है, इसको हम ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, सारा का सारा कॉलबैक ही हम लिखते आए हैं अभी तक। तो कॉलबैक लेकिन होता क्या है? तो कॉलबैक जो है आपको अपने आप से कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब आप कोड को रख देते हैं, जब आप उसको कॉल करेंगे तभी कॉल, मीन्स वो कॉल बैक क्या होता है ना कि कोड बाद में कॉल होगा, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अभी आपने लिख दिया, वो जब उसका जरूरत होगा तो खुद से वो कॉल हो जाएगा। या कॉल बैक को हम क्या बोलते हैं कि वो लेटर पॉइंट तो कॉल हो रहा है, सेकेंड चीज हम उसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दे रहे हैं फंक्शन के अंदर में, तो वही चीज को कॉल बैक बोलते हैं। कॉल बैक इज फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो मान के चलिए आप अगर कोई फंक्शन ले लीजिए, यहाँ पर ही देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेट इंटरवल में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सेट इंटरवल एक्चुअली में लिखा कैसे जा रहा है, सेट इंटरवल लिखाया, और सेट इंटरवल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्या है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। करेक्ट। हम इसको हटा देते हैं और टेस्ट नाम का एक फंक्शन डाल देते हैं। और अब ये कॉल कैसे होगा, तो ये जो टेस्ट लिखे हैं ना, एक्चुअली में आपको ये फंक्शन बनाना होगा। ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, टेस्टिंग, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसी को कॉल बैक बोला गया। मीन्स ये टेस्ट नाम का जो फंक्शन बना ना, वो हमारा कॉल बैक हुआ, क्योंकि ये हमने उसको सेपरेट रख दिया है। जब हम उसको कॉल करेंगे लेटर पॉइंट ऑफ टाइम ये कॉल होने जा रहा है। समझ में आ गया? तो हम लोग मान लीजिए मेथड यूज करते हैं किसका, एरे का या स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग डॉट है, कौन सा मेथड है? है क्या? नहीं सॉरी, फाइंड। इनके अंदर क्या करते हैं, यहाँ कॉल बैक नहीं है, में ही जाना होगा मुझे। एरे डॉट कौन सा, मैप। मैप में क्या करते हैं, कॉल बैक। जनरली हम लोग ये हैबिट बनाए हुए थे कि एरो मार्क लिखते थे और हमारा ये इस टाइप से पास होता था। तो ये क्या है, ये जो अंदर में हम लोग लिखे हैं यही तो कॉल बैक है।
मीन्स हम पहले से करते आ रहे हैं बट एक्चुअली में हम देखा जाए तो हम नाम नहीं जान रहे हैं। तो ये है कि पूरा का पूरा कॉल बैक। तो इंटरव्यू में जितना भी चीज होता है ना, सबका आपको सामने कोड लिखने देगा स्क्रीन शेयर करके। तो आपको ये लिखना है कि कॉल बैक क्या होता है। तो ये सब चीज एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, लिख दीजिए। कोई बड़ा मतलब देखिए, इसको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई बड़े लेवल का हमें जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा भी आप समझिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा है आपको कॉल बैक। तो कॉल बैक क्या है? कॉल बैक इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। दिस टेक्निक एलॉय अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। इसके जरिए क्या हो रहा है, एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। आप अगर देखिए, ये सेट इंटरवल क्या है, एक फंक्शन है, और ये क्या किया ये दूसरे फंक्शन को कॉल किया, जो टेस्ट नाम का जो फंक्शन है। मतलब एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन को हमें कॉल करता है, वही हमारा कॉल बैक हो रहा है। अ कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश्ड। मतलब जब आपका एक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा रन करना, तब दूसरा फंक्शन ये एग्जीक्यूट करेगा, ये कॉल बैक होता है। तो फंक्शन का वहां पे सीक्वेंस बन जाता है, फंक्शन वन फंक्शन टू। अगर आप सपोज यहाँ सीक्वेंस बना रहे हैं, मान लीजिए सेकंड फंक्शन है फंक्शन बी, फिर आपका फंक्शन ए है, आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आप किसके हेल्प से, फंक्शन कॉल के हेल्प से करते हैं। तो अगर आपने ऊपर नीचे कुछ रख दिया तो सीक्वेंस आपका चेंज हो गया, क्योंकि ये फंक्शन का प्लेस्ड जो है वो मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करता है, किस सीक्वेंस पे हमने कॉल किया है। ठीक है, लेकिन वही काम आपका कहाँ पे, नॉर्मल फंक्शन मींस फंक्शन कॉल पे आप जाते हैं, तो क्या होगा, वो जैसे ही एक फंक्शन कंप्लीट हो करेगा, दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आई हैव टू फंक्शन, आई वांट टू कॉल ओनली व्हेन फर्स्ट फंक्शन गेट एग्जीक्यूट कंप्लीट। मतलब पहला फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ है तभी दूसरा कॉल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कॉल बैक फंक्शन ले लेंगे। अगर हम नॉर्मल फंक्शन लेते हैं विदाउट कॉल बैक, तो हम लोग एक तो नॉर्मल इस टाइप से करके और सीक्वेंस में हम फंक्शन को रख दिए, फंक्शन कॉल को, फंक्शन वन फंक्शन टू फंक्शन थ्री, तो कॉल हो जाएगा। या नेस्टेड, एक के अंदर दूसरा, तो भी हो सकता है। लेकिन वही काम को हम कॉल बैक के जरिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एक हमने फंक्शन बनाया जो फंक्शन वन है। वेट, इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसको लिख ही देता हूँ। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, तो ये एक फंक्शन और ले लीजिए। तो वो मैं एफ एन वन ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा फंक्शन हुआ एफ एन टू। फाइन, और मैं क्या कर चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूं एफ एन वन को या एफ एन टू, किसी को भी। मैंने एफ एन वन को कॉल किया, मुझे क्या करना है, एफ एन टू को भी कॉल करवाना है। लेकिन हम एफ एन टू को हम डायरेक्ट कॉल ना करके इसको हम एफ एन टू को अंदर डाल दिए, एज ए कॉल बैक में चला गया। तो जब आप एफ एन वन को आप कॉल करते हैं, तो क्या होगा, वो एफ एन वन को कॉल किया, और एक्चुअली में एफ एन वन के अंदर क्या है, एफ एन टू है। और एफ एन टू कहाँ है, तो एफ एन टू ये रहा। मतलब इस फंक्शन को हम यहाँ पे एफ एन टू आपका इस टाइप से कॉल हो गया। समझ में आया? तो जब आप इस फंक्शन के अंदर आए हैं तो क्या मिला, एफ एन टू मिल गया। और एफ एन टू क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन है। तो पहले एग्जीक्यूट कौन हुआ, पहले जब आप एफ एन वन को कॉल किए तो एफ एन वन पे गया, एफ एन टू के अंदर, एफ एन वन के अंदर क्या मिला, एफ एन टू मिला। तो एफ एन टू कंप्लीट नहीं हुआ, अब वो इसमें आ गया एफ एन टू को कंप्लीट करने, और ये जब कंप्लीट कर देगा तब वो फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा। मतलब एक तरह देखा जाए ना तो नेस्टेड की तरह ही काम कर रहा है, कि एक के अंदर दूसरा हम लोग वही काम कर रहे हैं। अब ये जो कोड है उसको देख लेते हैं, सिमिलर है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ने किसको कॉल किया, एफ एन टू को कॉल, माई फंक्शन को कॉल किया। सॉरी, वन सेकेंड, आर्ग्यूमेंट यहीं पे पास करवा रहे हैं। ओके ओके, पास कर दीजिए यहीं पे, एफ एन वन के अंदर ही एफ एन टू को पास कर देते हैं। अब हम एफ एन टू को जब पास किए किस में, एफ एन वन में, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हम लोग नहीं दिए हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गया, इसीलिए हम लोग का यहाँ मिस्टेक हुआ था।
FN2। हमने FN2 को यहाँ पे क्या किया कि पास कर दिया। FN2 को अगर पास किया तो इसको आप FN2 नहीं लिख के आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक तो आर्ग्यूमेंट है, दैट्स इट। बट एक्चुअली में वो जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्चुअली में नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक फंक्शन को लेकर आया है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन कॉल कर रहा है यहाँ पे, वही चीज यहाँ बना हुआ है। क्या है, यहाँ पे हमने पहले एफएन माई फंक्शन को कॉल किया, और माई फंक्शन कहाँ है, तो माई फंक्शन सबसे ऊपर है, जो आपको माई फंक्शन के अंदर माई फंक्शन 2 एज ए आर्ग्यूमेंट आ रहा है। और हम लोग माई फंक्शन 2 को एज ए आर्ग्यूमेंट क्या किए, रिसीव करेंगे माई फंक्शन के अंदर। माई फंक्शन ये रहा है, इसके अंदर हमारा एज ए आर्ग्यूमेंट माई फंक्शन 2 है। माई फंक्शन पे जाते हैं और इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है वैल्यू, वो क्या है, कॉल बैक, एक वेरिएबल हमने बना दिया जो पैरामीटर जो लिखते हैं जो आपका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वगैरह जो रिसीव हो रहा है, पैरामीटर, सॉरी, तो पैरामीटर के तौर पे कॉल बैक लिखा गया, ठीक है। लेकिन ये कॉल बैक एक्चुअली में है क्या, तो कॉल बैक तो एक्चुअली में माई फंक्शन 2 है ना, जो हम लोग यहाँ पे पास किए हैं। और ये क्या है, तो ये तो पूरा का पूरा फंक्शन है, तो वही यहाँ पे फंक्शन कॉल की तरह पास किया गया, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा ये नेस्टेड की तरह ही है। लेकिन ये जब हम सेपरेट सेपरेट लिख रहे हैं ना, तब तक तो इजी है, तब तक ये नॉर्मल दिखेगा। लेकिन अगर कॉलबैक फंक्शन जो है, इसको अगर आपने अंदर बना दिया नेस्टेड, मतलब 1 से 2 तक तो ठीक है चलेगा, बट यही अगर 10 से 15 तक का नेस्टेड बन गया, ठीक है, 10 से 15 फंक्शन का, तो आप सोचिए कि किस टाइप का ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये तो अभी जस्ट मान लीजिए कि 2 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर 10 से 15 बन गया तब फिर सोच सकते हैं। सो नाउ वी कैन पास एनी फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट इनसाइड द फंक्शन एंड वी कैन कॉल द फंक्शन एज नॉर्मल। आपने जितना मन है आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर दीजिए और नॉर्मल फंक्शन की तरह उसको कॉल करते चले जाइए, वही हो रहा है यहाँ पे। इसको हटाते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट एवर फंक्शन इज दैट यू हैव टू कॉल टू फंक्शन टू डिस्प्ले द रिजल्ट। जब आप कॉल कर रहे हैं दो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसको हटाइए, ये सब वैसे ही एग्जाम्पल डाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग सीक्वेंस कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका मल्टीपल कॉलबैक की तरह जा रहा है ना, तो आप सीक्वेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वही यहाँ पे कॉलबैक के हेल्प से हो रहा है। तो कॉलबैक का यूज क्या है वो चीज को बताया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं। मेनली जो है आपको कॉलबैक लिखने आनी चाहिए कि कॉलबैक लिखाता कैसे है, कॉलबैक होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट कॉलबैक क्या है कि अ कॉलबैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। यूजिंग कॉलबैक क्या हो रहा है, यू कुड कॉल कैलकुलेटर, मतलब ऊपर कैलकुलेटर फंक्शन था जिसका काम था एडिशन करना, डिस्प्ले देना रिजल्ट को। हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिर्फ लिखने का तरीका सेम है, कोई अलग नहीं है। इसीलिए क्या क्या हो रहा है, तो हमने माई कैलकुलेटर को कॉल किया। माई कैलकुलेटर जब कॉल हुआ तो इसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है और माई कॉलबैक लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में माई कॉलबैक ये क्या जा रहा है, तो अब तो ये आर्ग्यूमेंट जहां से पास हुआ है वहां देखिएगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, नंबर 1 है जो 5 है, नंबर 2 5 है, और माई डिस्प्लेयर जो है ये आपका फंक्शन है। मीन्स आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमने सेपरेट फंक्शन बना दिया और उसको यहाँ पे लिख दिया माई डिस्प्लेयर नाम का कॉलबैक हमने पास करवा दिया, ठीक है। ये फंक्शन क्या किया, ये फंक्शन को लाया और यहाँ पे माई डिस्प्लेयर आ गया। और माई डिस्प्लेयर क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट लेगा, क्योंकि माई डिस्प्लेयर क्या है, एक फंक्शन है। और ये फंक्शन को आप रीड कीजिए, तो क्या है, माई डिस्प्लेयर के अंदर सम नाम का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक वैल्यू जा रहा है पैरामीटर के तौर पे। तो एक्चुअली ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, क्योंकि ये वैल्यू आएगा तभी तो इनर एचटीएमएल में आप पास कर रहे हैं। जो फाइनल आपका सॉल्यूशन आया आउटपुट, वही यहाँ पे क्या हुआ, माई कॉलबैक के अंदर हमने पास करवा दिया। और माई कॉलबैक है क्या, तो माई कॉलबैक जो थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पास हुआ है वही है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, तो पूरा का पूरा फंक्शन है। मतलब कॉलबैक में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम पास करते जा रहे हैं, वो चीज है। इनडायरेक्टली पूरा का पूरा है वो नेस्टेड की तरह ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो कॉलबैक कैसे लिखाता है ये चीज हम लोग देख लिए। तो अब होता है कि कॉलबैक को यूज कब करेंगे, ठीक है। तो जब आपका कोड सिंपल हो, 2-3 नेस्टेड बन रहा है, तब आप कॉलबैक को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। सो क्या है कि द एग्जांपल above आर नॉट वेरी एक्साइटिंग, दे आर सिंप्लीफाइड।
They are simplified to teach you the callback syntax, where callback really shines are in asynchronous functions, where one function has to wait for the another function. जब आपको एक फंक्शन वेट कर रहा है दूसरे फंक्शन के लिए, तब वहां पे होता है लाइक वेटिंग फॉर ए फाइल टू अपलोड. जब आप फाइल को अपलोड करते हैं, तो जब तक आपका फाइल अपलोड नहीं होगा तब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा. तो वहां पे आपको जो है ये सब चीज का हेल्पफुल मिलता है. वहां पे आपको ज्यादा अच्छा से दिखता है कि क्या हो रहा है सिनारियो. बट एनीवे सिंटेक्स वाइज, वर्क वाइज सब जगह सेम है कि क्या होना है. ठीक है. सो एरो फंक्शन में, तो एरो फंक्शन में यहाँ पे कोई अलग नहीं लेबल रहेगा. जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं सेम वैसे ही एरो फंक्शन बनेगा. ठीक है. जस्ट नॉर्मल फंक्शन को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ दिस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है कि वो पोजीशन चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल जैसे बनाते हैं बनाते चले जाइए. यही जो हम लोग एडिशन का जो कोड कर रहे हैं कि हमें दो वैल्यू का एडिशन करना है और डिस्प्ले करना है, तो वही कॉलबैक उस फंक्शन को इसने यहाँ पे यूज किया. मींस दो वैल्यू को हमें एडिशन करना है और उसका रिजल्ट को हम लोग सेपरेट पास कर रहे हैं थर्ड कॉलबैक के अंदर. अब क्या है कि जब आपका ये क्या है यहाँ पे एग्जांपल ऑफ एडिशन यूजिंग कॉलबैक विद कंडीशन चेक. ओके. तो यहाँ पे कंडीशन चेक के अनुसार हम कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा टाइप नंबर हो तभी होगा, नंबर नहीं है तो गलत दे दे, ऐसा कुछ. मतलब हम लोग कंडीशनली जाके चेक कर रहे हैं. ठीक है. मीन्स एडिशन का जो काम है वही हो रहा है और कुछ नहीं है, सेम चीज हुआ. इसको नहीं करना है, हटाइए इसको. हैंडल एरर यूजिंग सेपरेट मेथड इन कॉलबैक. ओके. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग सेपरेट एक मेथड बना लिए जहाँ पे हम लोग एरर को हैंडल कर रहे हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हुआ. गेट हमने किया डेटा को, यहाँ फर्स्ट वैल्यू हमने पास किया, सेकंड वैल्यू पास किया, एंड थर्ड में आपका एक पूरा का पूरा कॉलबैक पास हुआ. और सिर्फ ये कॉलबैक नहीं, बल्कि एक और कॉलबैक हमने पास किया जो क्या कर रहा है, एरर को दे रहा है. और ये तो इसको एरर कैसे मिलेगा, तो अब ऐसी बात है, फोर्थ पैरामीटर जब पास किए हैं तो फोर्थ पैरामीटर यहाँ भी तो पास करना होगा. तो यही लिखा गया. नंबर 1 फर्स्ट वैल्यू, नंबर 2 आ गया, एंड यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया और फेलुअर का. तो सक्सेस पे क्या होगा, फेलुअर पे क्या होगा, वो यहाँ पे दे दिया गया. ठीक है. तो जब सक्सेस होगा तो ये वाला कॉल बैक आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा, और जब फेलुअर होगा तो ये वाला कॉल एग्जीक्यूट कर जाएगा. तो दो गो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए दिखेगा क्योंकि ये इसके साथ जैसे जैसे कोड आप लिखते चले जाइएगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल कॉल बैक आप बना रहे हैं तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होगा. इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इस सेम कोड को आप सेपरेट सेपरेट बना सकते हैं. सेपरेट किस टाइप से, आप यहाँ देख सकते हैं. तो सक्सेस फंक्शन, तो सक्सेस फंक्शन हमने एक वेरिएबल बना दिया, ये पूरा का पूरा सक्सेस फंक्शन है. वेरिएबल बना दिया मतलब कॉल बैक की तरफ पास कर दिया, और इसको फंक्शन को सेपरेट रख देंगे. फिर उसी प्रकार से ऑन फेलुअर फंक्शन, इसको हमने यहाँ पे इतना पूरा कोड के बदले में ऑन फेलुअर फंक्शन बना दिया वेरिएबल, और ये पूरा फंक्शन को बाहर रख दिए जैसे हम शुरू में बना रहे थे. दिख रहा है इस टाइप से. तो ऑन सक्सेस यहाँ पे नाम डाल दिए, टेस्ट की जगह पर नाम डाल देंगे ऑन सक्सेस, फिर दूसरा ऑन फेलुअर जो भी है, और सेपरेट सेपरेट फंक्शन बना दीजिए. तो वो आपको जो है ना इजी दिखेगा, क्योंकि अभी अब आगे जाके जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होगा. इसीलिए तो हाँ, अगर आप उस कोड को समझ रहे हैं तो फिर तो कोई, और एक्चुअली में क्या है ना कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कोड को एक बार जब रीड कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा. यही चीज को एरो फंक्शन में कैसे किया गया वो लिखा हुआ है, सेम चीज. सो ये पूरा का पूरा जो था कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रही है, एसिंक्रोनस क्या हो रहा है, कॉलबैक क्या हो रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो एसिंक्रोनस मतलब वही है, सेम है, इसको हम लोग कर लेते हैं अगले, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है. सो एसिंक्रोनस क्या होता है, जो कोड पैरेलली में एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. पैरेलली में आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, थ्रेड स्टॉप नहीं होता है. यही चीज हुआ. लाइन बाय लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मैटर है, लेकिन आप पूरा का पूरा फ्लो बता सकते हैं कि एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट कहाँ करती है, कैसे होती है, तो वो सारा चीज एसिंक्रोनस में आप ला सकते हैं. लेकिन एसिंक्रोनस का डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि एसिंक्रोनस कोड जो होता है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट करेगा फंक्शन, उसको हम एसिंक्रोनस बोलते हैं. ठीक है. जहां पे क्या होता है एसिंक्रोनस का आप एग्जांपल बता दीजिए कि कैसे होता है. एसिंक्रोनस ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा तो वो चीज, उसी का एग्जांपल है एसिंक्रोनस कोड का,
कि कैसे कैसे किया जाएगा। तो एसिंक्रोनस में मेनली सेट टाइम आउट और टाइम इंटरवल यही सब आता है, और कुछ उसमें खास करके अभी हमें उतना से ज्यादा नहीं देखना है। वेटिंग फॉर इंटरवल, कोई काम हम किसी इंटरवल पे काम कर रहे हैं तो वो चीज का, तो ये सब हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल उसी चीज का है, सेपरेट थोड़ा सा एग्जाम्पल डाला हुआ है और कुछ नहीं। ये क्या एग्जाम्पल है कि 1000 सेकंड के बाद मीन्स ए 1000 है तो 1000 मिली सेकेंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा और टाइम डिस्प्ले कर देगा। ये कोड है। तो सेट टाइम आउट सेट इंटरवल कैसे काम कर रहा है वो चीज का है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एरे है जो कलर लिया है, और कलर को क्या कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम कॉल कर रहे हैं, दैट्स इट। वही काम जो है हम लोग कुछ अच्छे लेवल पे वहां पे किए हैं। फिर यहाँ पे है वेटिंग फॉर ए फाइल, मतलब आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो जब फाइल अपलोड हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये कोड को आप देख सकते हैं जो हम लोग HTTP में पढ़े थे ये, और नहीं हम लोग आगे पढ़ेंगे एजेक्स के केस में कि जब हमारा वैल्यू स्टेटस कोड जो है डिफरेंट डिफरेंट आता है तो क्या होता है। तो इसको हम लोग नहीं देखते, इसको इग्नोर कीजिए। तो एसिंक्रोनस के अंदर हम लोग कोड कैसे लिख रहे हैं ये चीजें, तो ये एक्चुअली में पूरा का पूरा एसिंक्रोनस कॉलबैक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि कॉलबैक हिल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग